नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, साथ ही कुछ नया क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो वीडियो में तक बने रहेगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया है, बस्तर में काकतीय वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो इस टाइप का प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बस्तर में जो काकतीय वंश था उसके जो शासक था, ठीक है, उसका क्रम को निर्धारित करना है। ठीक है, पहले कौन फिर कौन फिर कौन। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। अन्नम दे दिया है, नरसिंह देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव। ठीक, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा भाई, सही क्रम की अगर बात करें तो अन्नम देव हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अन्नम देव हो जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो दूसरे नंबर की अगर बात करें तो आपका आ जाएगा पुरुषोत्तम देव हो जाएगा ना, पुरुषोत्तम देव ये हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का तो क्या दिया, नरसिंह देव हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन बच गया, दलपत बच गया, तो फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 3 2 4 किस ऑप्शन में है देख लीजिएगा, 1 3 2 4, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए, इसी प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्न में से किससे संबंधित है। तो मराठा कालीन जो छत्तीसगढ़ था वहाँ एक शब्द था सेवई, ये किससे संबंधित है ये चीज़ आपको बताना है। जुर्माना है क्या, चुंगी, अबकारी, भूमिकर, क्या होगा बताइएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जुर्माना। ठीक है, तो मराठा कालीन में छत्तीसगढ़, जो मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवई जो था क्या था, एक जुर्माना था। छोटे मोटे जो भी अलग थे उसमें जुर्माना लगाया जाता था, उसी को क्या बोला गया था, सेवाई बोला गया था। याद रखिएगा, सेवाई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्न में से किस स्थान के थे। जो छत्तीसगढ़ में रतनपुर में जो क्या करते थे शासन, कौन से, कलचुरी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर में कौन शासन किए हैं, कलचुरी। तो वो मूल रूप से कहाँ के निवासी थे ये चीज़ पूछा गया है। तो महिष्मती दिया है, वातापी दिया है, वल्लभी दिया है, अमरावती। कहाँ के थे कलचुरी शासक मूल रूप से। तो इस प्रश्न का सही आंसर लगभग सभी को पता होना चाहिए भाई, कहाँ थे, तो महिष्मती। याद रखिएगा, महिष्मती के कलचुरी जो थे रतनपुर में शासन कर रहे थे। ठीक है, याद रखना है, महिष्मती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी। तो 1951 में एक आश्रम, पूर्ण विकसित आश्रम कौन सा है, धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल। ये एक आश्रम है, धर्म सभा आदिवासी मंडल। ठीक है, तो इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया ये प्रश्न में पूछा गया है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है, राजमोहिनी देवी, नारायण सिंह, ताना भगत और गुंडाधुर। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखें, राजमोहिनी देवी। तो 1951 में राजमोहिनी देवी ने एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था। तो रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन हुआ था, वो कब हुआ था, 29 मार्च 1932, 29 जनवरी 1932, 20 जनवरी 1932, 20 मार्च 1932। सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइएगा। पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था, रायपुर में ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन
बी के साथ चला जाएगा, ठीक है, बी के साथ चला जाएगा 29 जनवरी 1932। ये CGPSC एडी का जो पेपर हुआ था 2020 में, CGPSC 2020 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन जो है 29 जनवरी 1932 में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में किया था। तो पेशावर दिवस का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया था, एक प्रश्न यहाँ से और बनता है। तो याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, के नेतृत्व में किया गया था 29 जनवरी 1932 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। तो छत्तीसगढ़ में क्या आप बोला गया है, तहसील शासन व्यवस्था का जो आरंभ हुआ था वह किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया गया था पहले। तो एग्न्यू दिया है, एडमंड दिया है, जेनकिंस दिया है, इलियट। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था छत्तीसगढ़ में, ये चीज़ पूछा गया है। एग्न्यू, एडमंड, जेनकिंस, इलियट। इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इलियट, ठीक है। छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ इलियट जो कि ब्रिटिश अधिकारी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरभपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। तो सरभपुरी राजवंश के वह राजा कौन सा है जिसने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। सरभराज दिया है, नरेंद्र, सुदेवराज, प्रसन्न मात्र, ठीक है। स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण, किसी को स्वर्ण मिल जाए, सोना मिल जाए तो क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। खासकर महिलाएं अभी के डेट में बहुत प्रसन्न लगाव है। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रसन्न मात्र हो जाएगा। तो सरभपुरी शासक कौन था, प्रसन्न मात्र। स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी, सोना मिलने से क्या हो गया, वो प्रसन्न हो गया, ठीक है। सरभपुरी राजवंश, सोना सरभपुरी राज के प्रसन्न, ठीक है। सरभ सोना पाकर क्या हो गया था भाई, प्रसन्न हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है। तो सुतनुका नामक एक देवदासी है, उसका उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है। सीता बेंगरा दिया है, जोगी मारा, किरारी और गुंजी। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलता रहेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, गुंजी, ठीक है। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख गुंजी शिलालेख में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जोगी मारा, अरे यार एक मिनट, सॉरी, ये गुंजी नहीं होगा भाई, जोगी मारा होगा, ठीक है, जोगी मारा। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख जोगी मारा गुफा मिली है ना, इसको देखना, जोगी मारा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रतनपुर के किस राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नागवंश के राजा के साथ हुआ था। राज सिंह देव, कन्हर देव, ईशान देव, रामचंद्र देव। तो फड़ी नागवंश का वह कौन सा राजा है जिसके साथ कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह हुआ था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ये सभी को लगभग पता होगा, रामचंद्र देव, ठीक है। रामचंद्र देव द्वारा ही मड़वा महल, जो कि फेमस है मड़वा महल, ठीक है, इसका निर्माण कराया गया था। इन्हीं और में शादी हुआ है इसको, ठीक है, मड़वा महल में, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था भाई। रामाधार, बलीराम आजाद, भगवती चरण शुक्ल, हरि ठाकुर। वानर सेना का प्रमुख रायपुर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बलीराम आजाद हो जाएगा। याद रखना है, बलीराम आजाद। वानर सेना का प्रमुख कौन था रायपुर में, बलीराम आजाद था, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 10 अगस्त 1942 को जो छत्तीसगढ़ रायपुर में हड़ताल हुआ था उसके संबंध में ये 4 कथन दिया है, उसमें से सत्य कौन है ये चीज़ आपको बताना है दोस्तों, सत्य कौन सा है। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल की, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया, ये भी गलत है। शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल, ये तो पूरा गलत है। छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, याद रखना डी, है ना। तो 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई थी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कब कराया गया था? 10 अगस्त 1942 को, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ? कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ? 1825, 1792, 1833, 1774। चलिए जिसको भी पता है कमेंट में जल्दी से आंसर बता दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1825, ठीक। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह 1825 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जगदलपुर का दलपत सागर, नागवंश, काकतीय वंश, वाकाटक वंश, कलचुरी वंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, काकतीय वंश, ठीक है। काकतीय वंश के शासक दलपत सागर बनवाया था, ठीक है। काकतीय वंश के कौन शासक ने बनाया था दलपत सागर? दलपत राव करके एक राजा है, उसने बनवाया था दलपत सागर जगदलपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी था, उसका प्रथम अध्यक्ष पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर CM ठक्कर, शिवचरण डागा, शिवकरण डागा, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बैरिस्टर CM ठक्कर। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष बैरिस्टर CM ठक्कर जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाले कर का नाम था। तो ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाला कर का क्या नाम था? ओवरी, मालगुजारी, सेवाई, टकुली। ये लगभग सभी को पता होगा। क्या हो जाएगा आंसर? टकुली। एग्जाम में पूछा हुआ है, CGPSC में 2020 में पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ रियासत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूर्व में इसे खोलवा परगना कहा जाता था। अरे इस प्रश्न को छोड़ दो यार, सत्य पूछा है ना। चलिए तो पूर्व में इसे खोलवा परगना कहा जाता था, ठीक है। यह गढ़मांडल शासक के नियंत्रण में था। यह राजनांदगांव रियासत का एक भाग था। इसे सैनिक सहायता के बदले में दिया गया था। क्या सत्य है इसमें से वो बताना है आपको। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। पूर्व में इसे खोलवा परगना कहा जाता था, ठीक है। रायगढ़ रियासत के संबंध में निम्नलिखित कथन क्या है? तो ये पूर्व में इसे खोलवा परगना कहा जाता है। कौन सी रियासत को? तो खैरागढ़ रियासत को खोलवा परगना कहा जाता था पहले, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्न अभिलेख से होती है। भरत बल का ब्रह्मणी ताम्रपत्र लेख, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख, सुदेवराज का कंवाताल ताम्रपत्र अभिलेख, सामंत इंद्रराज का मगध ताम्रपत्र लेख। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख, ठीक है। तो राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी जो है भीमसेन के जो भीमसेन द्वितीय है ना कि आरंग ताम्रपत्र लेख है उससे मिला है। अगला प्रश्न देख लीजिए।
चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? कबरा पहाड़, बसनाझर, सिंघनपुर, टेरम। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। चंवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सिंघनपुर। ठीक है, चंवर ढाल पहाड़ी के हसदोमांड बेसिन के मध्य में स्थित है। इस पहाड़ी पर सिंघनपुर शैलचित्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोमोमंडल के अधिपति वज्जुक की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम था। कोमोमंडल के अधिपति कौन थे? वज्जुक की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा कौन थे? रत्नराज प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, प्रतापमल, जाजल्लदेव प्रथम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रत्नराज प्रथम। ठीक है, तो रत्नराज प्रथम का विवाह किससे हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो कोमोमंडल के अधिपति वज्जुक की पुत्री नोनल्ला से हुआ था रत्नराज का विवाह। ठीक है, रत्नराज प्रथम का विवाह, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मराठा कालीन परगनों में सीबंदी व्यवस्था किससे संबंधित? तो मराठा कालीन परगनों में सीबंदी व्यवस्था था वह किससे संबंधित है? राजस्व व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, व्यापारिक संगठन, शिक्षण संस्थाएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा पुलिस व्यवस्था। याद रखना है आपको, मराठा कालीन परगनों में सीबंदी व्यवस्था जो है पुलिस व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।